Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al-Hingsa. My dear guys, how are you? Everything is okay with you? Yes, please. अभी once again we are here with the verbs. Verbs के साथ फिर हम इधर आपके साथ, और आपको मालूम है कि देखिए हमारा टारगेट पता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए एक होता है कि हम काम करते हैं स्लो को, चलो ठीक है यार, मतलब कोई बात नहीं, जान छुड़ाने के लिए। एक होता है कि हम चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बेहतरीन वो लोग होते हैं जो कि किसी भी चीज़ का ना कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसकी डेप्थ में जाता है। वरना तो अगर तो हम ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर से काम कर लें तो आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़नी है, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो जब तक इंसान जो है ना मुश्किलात में से नहीं ना गुजरता, लाइफ उसकी गुजरती कोई नहीं, और इसी तरह से रहता है। चले, आज की जो हमारी बात उसका ताल्लुक है स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स के साथ। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ है, इसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं एक्शन 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 एक्शन, यानी शन के अंदर कुछ भर देते हैं, शन कर गए। लेकिन एक्चुअली इसको हमें कहना क्या चाहिए, ये देखें, ये एक मैंने यहाँ पर लिखा है, ये भी आपको बताऊंगा कि मैंने लिखा क्या है। एक्शन एक्शन, लेकिन एक्शन शन, इनके बीच में कोई भी और साउंड नहीं है। हम शन यानी ज़बर की आवाज़ लगाते हैं, लेकिन हमें कहना चाहिए एक्शन एक्शन। सो स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब्स ये हमारे पास है। अब ये होते क्या हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्क्राइब द सिचुएशन नॉट एन एक्शन। ये सिचुएशन बताता है। स्टेटिव है ना, स्टेटिव स्टेटिव ठहरे हुए रुके हुए, सिचुएशन को बताते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप कभी कह सकते हैं कि आई एम नोइंग सर, मैं सर को जान रहा हूँ? नहीं भी, ऐसा नहीं होता। आई नो सर, मैं सर को जानता हूँ। आप कभी भी नो के लिए ये नहीं कहने लगे कि आई एम नोइंग सर, आई एम नोइंग सर, नहीं, कभी नहीं कह सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, राइट। एक आइडिया तो आपको मिल गया, और भी आइडियाज आपको देता हूँ। देखिए, माई सिस्टर लिव्स इन मरी। अब यहाँ पर जो लिव्स है वो वर्ब है। माई सिस्टर लिव्स इन मरी, मेरी सिस्टर मरी में रहती है। अब लिव के साथ आप लिविंग भी करते हैं, इज लिविंग, आर लिविंग, यार सिस्टर के साथ में सिस्टर्स हो सकता है। और शी लाइक्स या इज लाइकिंग, अब थोड़ा गौर करें, सेंटेंस आपसे क्या तकाजा कर रहा है कि शी लाइक्स या इज लाइकिंग दिस सिटी, वो इस शहर को पसंद करती है या करती है या कर रही है। तो आपको पता चल गया भाई, वी आर टू फाइंड दिस वन। अब ये जो वर्ब है ना लाइक, ये क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। इसी तरह से आई वॉन्ट और एम वॉन्टिंग टू टेक टी, मैं चाह रहा हूँ चाय पीना, आई वांट, मैं चाहता हूँ। अब आपको पता चला कि वांट आप करेंगे तो करेक्ट होगा, क्यों? इसलिए कि ये स्टेटिव वर्ब है। दे फॉरगॉट और वर फॉरगेटिंग माय नेम, वो मेरा नाम भुला रहे थे। ये क्या बात है, नाम ऐसी चीज़ है, मतलब बंदा ऐसे लगा रहा है उसको भुला डाला है, तो इसका मतलब है कि भुला दिया, काम खत्म किया उसने, कि मतलब इस काम पे लगा नहीं, वो एक ही दफ़ा उसने किया। तो दे फॉरगॉट, उन्होंने भुला दिया। अब आपको यहाँ पर फॉरगॉट, और आपको पता होना चाहिए क्या बोला, स्टेटिव वर्ब है। फिर दे बिलीव या आर बिलीविंग अस, वो हम पे यकीन कर रहे हैं या करते हैं। आपको पता है ना कि देखो हम तो बिलीविंग तो नहीं लगाने वाले ना, चूंकि मतलब ये एक स्टेट है, एक स्टेटिव वर्ब है। दैट्स वाई जब स्टेट को बयान हो रही है तो दे बिलीव, और इसी तरह से दे नो आएगा, आर नोइंग आप यूज नहीं करने वाले। तो दे नो अस, वो हमें जानते हैं, दे आर नोइंग अस, हमें जान रहे हैं। छोड़ो यार, ये तो बात हम कर ही नहीं सकते। तो अब जिनको मैंने एनसर्कल किया है ना, दे आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म होता है, हम कहते हैं कि ही इज किकिंग द बॉल, वो बॉल को किक कर रही है, नहीं, उसमें कंटिन्यूटी आपको मिलती है एक्शन वर्ब के अंदर। लेकिन दे किक द बॉल, वो बॉल को किक करते हैं। अब किक को आप ये नहीं कह सकते स्टेटिव है, क्योंकि किक जो है उसके अंदर कोई ना कोई मोशन है, कोई ना कोई जो है वो एक्शन, एक्शन इज बीइंग डन, वहाँ पर कोई ना कोई हो रहा है। इसी तरीकाकार से आपको मैं कुछ बताता हूँ कि कुछ फीलिंग्स होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स में इस्तेमाल होती है, जैसे लव है, जैसे एस्टॉनिश है। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम लविंग पाकिस्तान, आप कहते हैं आई लव पाकिस्तान, या आई लव द वर्ल्ड, आई लव द गुड पीपल, आई लव एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं तमाम इंसानों से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर जो लव आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फीलिंग्स हैं। तो जो फीलिंग्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी इसी तरीकाकार से स्टेटिव वर्ब्स में होती हैं। ये कुछ मैंने लिख दिया, लव है, एस्टॉनिश हैरान होना, वांट है, हेट है, नीड है, सो वी आर उसे कि ये फीलिंग्स हैं और ये स्टेटिव वर्ब्स हैं जितने मैंने साइडों पे लिखे। इसी तरह थॉट्स भी आती हैं, थॉट्स हैं किसी को भूल जाना, रिकॉग्नाइज पहचानना, नो जानना। और इसी तरह से पोजेशन है, आप पोजेस करते हैं कुछ, जैसे हैड है, जैसे हैव है, जैसे हैज़ है, तो ये पोजेशन। तो मेन तो तीन ही चीज़ें होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स में आती हैं, एक चीज़ फीलिंग्स, दूसरी थॉट्स, और तीसरा पोजेशन। और ये कुछ वर्ब्स हैं, दे आर कॉल्ड द स्टेटिव वर्ब्स। और फिर जैसे बिलीव, जैसे इमेजिन, और फिर गेस है, डाउट है, डिज़ायर है। तो आप ये नहीं कहते आई एम डिज़ायरिंग, आई डिज़ायर टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की ख्वाहिश करता हूँ, आई एम डिज़ायरिंग टू गो, कितना अजीब सा लगेगा। तो आपको पता चल गया कि स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कंटिन्यूटी में नहीं आते। तो कंटिन्यूटी में जो नहीं आएंगे स्टेटिव वर्ब हैं, और दे डिस्क्राइब द सिचुएशन और द स्टेट, वो हालत को बयान करते हैं, स्टेट को बयान करते हैं, सिचुएशन को बयान करते हैं। इसको वाइंड अप करें, कर लेते हैं। हमने कहा कि स्टेटिव वर्ब जो एक्शन वर्ब्स होते हैं
तो वो ऐसे वाले एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पर कि कोई ना कोई हमें पता चलता है कि कोई मेंटल या फिजिकल एक्शन हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले जो स्टेटिव है दे शो सम काइंड ऑफ स्टेट, वो कुछ स्टेट बताते हैं और हम कहते हैं डिस्क्राइब द सिचुएशन नॉट एन एक्शन। सो यू कैन फाइंड आउट कि हम जो शी लाइक्स बोलेंगे, शी इज लाइकिंग नहीं बोलेंगे, आई वांट बोलेंगे, आई एम वांटिंग नहीं बोलेंगे, दैट विल बी इनकरेक्ट। और दे फॉरगॉट आएगा, दे वर फॉरगेटिंग, दैट विल बी फॉरगेटिंग, इनकरेक्ट होगा। और दे बिलीव होगा, दे आर बिलीविंग नहीं होगा। चलें इसके साथ ही आपकी बात को क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर भी करें और दोस्तों के साथ एक्सचेंज भी किया करो। अल्लाह हाफिज़।